तो बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि वाटर को एसिड में नहीं डालते, ये गलत तरीका है। सही तरीका है एसिड को वाटर में डालना, करेक्ट। बट आखिर क्यों ऐसा है, क्या रीजन है कि हम वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं? इस बात का एक्सप्लेनेशन शायद क्लास 11th 12th में भी लोग नहीं जानते हैं। आज मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसका रीजन सही से समझा पाऊं, प्रैक्टिकली करके भी दिखा पाऊं कि ये क्यों गलत है और वो क्यों सही है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने एक बड़ा बीकर ले लिया और इसके अंदर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पैलेट्स डाल रहा हूँ, सो दैट जब मैं छोटे बीकर में एसिड डालकर इस बड़े बीकर के अंदर उसे रखूँगा और जब वाटर डालूंगा बाहर से, तो जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्लैशेस बाहर आएंगे वो अपने आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओ भाई साहब, रिमेंबर दैट कि ये काम बिल्कुल भी कभी भी खुद से नहीं करना यार। ये फ्यूमहुड होना चाहिए, दोस्त के जैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, सो दैट कि प्रॉपर प्रोटेक्शन रहे। ऐसा नहीं कि मजे मस्ती में आप चीजों को खराब कर दो। याद रखना है कि ये चीजें जो बेसिक रूल है केमिस्ट्री के, उसका उल्लंघन इसीलिए नहीं बोला जाता है कि पता नहीं तुम कौन सी गलती कब कर बैठो और उसका नतीजा क्या हो सके। तुम अभी देख रहे थे कि कितना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन था। हालांकि बहुत बेसिक चीज है कि वाटर तुम डाल रहे हो, वाटर का एडिशन है एसिड में H2SO4 में, बट स्टिल इतना वायलेंट रिएक्शन है। सो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसके बाद ही ये सब काम करें। अच्छा, एक बात जो मैं भूल गया आपको ये बताना, ये अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ओके। और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर है वो हायर पीएच वैल्यूज पर है। आई थिंक दैट के एग्जैक्टली पीएच 9 to 10 के बीच में ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, पीएच 9 to 10 के बीच में, ठीक है। हम इसकी जगह पर कोई दूसरा इंडिकेटर भी यूज कर सकते थे, बट यहां भी जो ब्लू कलर है वो इस वजह से, बिकॉज मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यहां पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स डाले हुए थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स की वजह से नीचे सॉल्यूशन अभी भी पीएच 9 to 10 के बीच का रख रहा है, या थोड़ा हायर भी हो सकता है, ओके। बट ब्लू कलर है तो अप्रोक्सीमेटली इसी तरह का कोई पीएच रेंज होगा। अभी पीएच इंडिकेटर को अगर मैं यूज करता तो उससे एग्जैक्टली पता चल जाता, बट वो करेंगे, बाद में करके आपको दिखाएंगे। अभी लेट अस सी दैट कि जब मैं कोशिश करूंगा कि जो H2SO4 है वो बाहर की तरफ आ जाए, और सो दैट कि H2SO4 के थ्रू NaOH का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, और उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें कलर चेंज दिखाई दे। बिकॉज कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो कलर हमें ऑरेंज से रेड दिखने लगेगा। लेट्स सी। ओ भैया, तो सॉल्यूशन थोड़ा लाइट ब्लू हो गया ना, ओके। लेट अस सी जो बचा हुआ H2 उसमें ऑसम, क्या बात है। ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है और ऑरेंज कलर अभी सामने आ रहा है। सॉल्यूशन अब क्लियरली ऑरेंज हो चुका है, और अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पर बने हुए स्ट्रिप से मैच कराओगे पीएच वैल्यू, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 के बीच में आएगी। अगर आप सिर्फ एक लाइन में अगर आंसर करना चाहो इस फिनोमिना का, तो सही रीजन होगा डेंसिटी डिफरेंस। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, एंड अगर आप कॉन्क H2SO4 ही लेते हो यहां पर, तो उसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास है। तो अगर आपने वाटर एसिड में डाला तो एक लो डेंसिटी वाला फ्लूइड हाई डेंसिटी वाले फ्लूइड के ऊपर आएगा, और डालते ही ये यहां पर फ्लोट करने लगेगा।
लेकिन अगर आप वाटर के ऊपर एसिड डालोगे तो एक हाई डेंसिटी लिक्विड यहां तेजी से बल्क में जाने की कोशिश करेगा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, बिकॉज के वाटर की डेंसिटी कम है। सो अगर ये सिचुएशन बनी कि आपने एक लो डेंसिटी लिक्विड को हाई डेंसिटी लिक्विड के ऊपर डाला और वो फ्लोट करने लगा, सो यही रीजन बन जाएगा रिएक्शन के वायलेंट होने का। क्यों? अगर लो डेंसिटी लिक्विड वाटर को आपने डाला एसिड के ऊपर, Kong-H2SO4 अपने डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी के लिए बहुत फेमस है। दैट मींस के इसके अंदर वाटर के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है। सो जैसे ही आप वाटर यहां डालोगे, सारे रिएक्शंस सरफेस पर होने लगेंगे, बिकॉज वाटर यहां पर फ्लोट कर रहा है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। वही अगर आप यहां पर कंपेयर करो तो एसिड सरफेस पर डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो रिएक्शन सिर्फ सरफेस पर नहीं होंगे, वो बल्क में भी होंगे, इस पूरे पार्ट में होंगे। अब यहां पर की सिचुएशन देखो, सारा रिएक्शन यहां होने लगा सरफेस पर रिएक्शन होने लगा। अगर रिएक्शन सरफेस पर होने लगे तो सरफेस के ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी, और सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को बॉयल ऑफ करने लगेगी। सो इसीलिए यहां से आप स्प्लैशेस और H2SO4 मॉलिक्यूल को वाटर के साथ बाहर की तरफ बॉयल होकर के आते हुए देखोगे, जिस वजह से यह प्रोसेस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो स्प्लैशेस है ये बाहर आएंगे, और आप अगर इस फिनोमेना को नहीं समझते हो, आपने ये गलती कर दी, तो स्प्लैशेस हमारे ऊपर पड़ेंगे और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। दिस इज एक्चुअल रीजन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा कि रिएक्शंस सरफेस के आसपास हो रहे हैं और बल्क में वाटर मॉलिक्यूल जा ही नहीं पा रहे। वैसे तो मैं वाटर को स्मॉल अमाउंट्स में डाल रहा हूँ, बट टेल मी दैट व्हाट विल हैपन इफ आई कंटिन्यूअसली पोर वाटर इनटू एसिड। लेट मी शो यू। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे वाटर को ऐड करने का तरीका कैसा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस पर होगा वो भी डिफरेंट हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो बॉइलिंग है वो भी डिफरेंट लेवल पर हो सकती है। इट एक्चुअली मीन्स कि कौन सा मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी गेन करेगा ये कम्प्लीटली रैंडम है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह से वाटर ऐड कर रहे हैं। और इस रीज़न से जो स्प्लैशेस हैं वो कभी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हाइट पर जा सकते हैं। एसिड को वाटर में डालते तो एसिड अपनी हाई डेंसिटी की वजह से वाटर के बल्क में चला जाता, और फिर जो एनर्जी रिलीज होती वो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होती, जिस वजह से बॉइलिंग नहीं होती। तो ये स्पॉन्टेनियस बॉइलिंग एक्चुअली सरफेस रिएक्शन की वजह से हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में डेंसिटी का डिफरेंस है। आई होप दैट कि आप क्वेश्चन के आंसर को समझ चुके हैं। सो आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में इसे क्वेश्चन के रूप में ले और अपने एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख करके दिखाएं। आज के ब्रेकिंग बिगर्स चैलेंज में मैं आज के ही वीडियो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर या डिटेल सॉल्यूशन अपनी कैलकुलेशंस की फ़ोटो के साथ आप मुझे breakingbigerschallenge@gmail.com पर भेज सकते हैं। सो क्वेश्चन है, 4 अलग अलग बीकर्स में 4 अलग अलग एसिड और उनके मिक्सचर्स दिए हुए हैं। आपको पता ये लगाना है आखिर इन चारों बीकर्स में वाटर के एडिशन पर बॉइलिंग के रेट का ऑर्डर क्या होगा।